तो बता दें कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के सामने बलूचिस्तान लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। जी हां, प्रांत के अलगाववादी गुटों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है और इससे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मुश्किल में आ गए हैं। हालांकि पाक और बलूच प्रांत में सेना और अलगाववादी विद्रोही गुटों के बीच अगर बात करें तो ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते तनाव के बीच अब एक खतरनाक मोड़ पर भी जा पहुंचा है। स्थिति ये हो चुकी है कि अलगाववादियों के हमलों के सामने खुद को बेबस पा रही पाक आर्मी ने इस क्षेत्र में टैंक तक उतार दिए हैं। बलूचिस्तान में टैंकों के इस्तेमाल पर स्थानीय नागरिकों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की भी अब चिंता बढ़ने लगी है। विस्तार से बताएंगे इस खबर का हर एक पहलू, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं सड़कों पर उतरे टैंक के बारे में। तो ये तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने टैंक भेजने का काम किया है। मुनीर घबराए हुए हैं और इसके जवाबी कार्रवाई में अपनी घबराहट को दूर करने के लिए टैंक की तैनाती करना शुरू कर दी है। पाकिस्तानियों पर क्या बरसेंगे बम? अब ये एक बड़ा सवाल है। आखिर मुनीर के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि घबराए हुए हैं मुनीर और अपनी घबराहट को दूर करने के लिए वो हर एक हथकंडा अपनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मानवाधिकार की चिंताएं भी अब बढ़ने लगी है। मानवाधिकार आयोग की चिंताएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी अपना रुख अपना रही है, अपनी घबराहट के चलते किस तरह से बलूचों को दबाने का, दमन करने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल इस तस्वीरों के माध्यम से भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान किस तरह की योजना बना रहा है? क्या बम बरसाने की तैयारी कर रहा है? टैंक की तैनाती का आखिर क्या कुछ इसको समझा जाए तो टैंक की आड़ में छिपे हुए नजर आ रहे हैं मुनीर। और बलूच विद्रोहियों से बौखलाए हुए हैं मुनीर और पाकिस्तान सेना और बलूच विद्रोहियों में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगुनाहों पर हमले की तैयारी में मुनीर सेना साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें भी यहाँ से जो सामने आई है वो आपको हमने दिखाई। बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंक उतार दिए गए हैं, यानी कि मुनीर की जो घबराहट है उस घबराहट को दूर करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक्टिविस्ट मिर्यार बलूच का एक्स पर वीडियो भी सामने है। पाकिस्तान सेना पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। वीडियो में सड़कों पर सेना के टैंक साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई भी, तो वीडियो में सड़कों पर दिख रहे हैं सेना के टैंक, जो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि मुनीर किस तरह से अब घबराहट में है और वो किस तरह से बलूचों पर एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का आतंक अब कहीं ना कहीं उजागर होता हुआ भी तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने खुद को एक आतंकवादी देश के रूप में उजागर कर दिया है, जिसने बलूचिस्तान में अपनी वैधता, अधिकार और नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया है। जी हां, अपनी राजनीतिक, नैतिक और सैन्य हार को स्वीकार करने की बजाय क्या किया जा रहा है? कब्जा करने वाली सेनाएं हताशा में क्रूर बल का सहारा ले रही है। इतिहास गवाह रहा है कि क्रूर बल ने कभी भी पाकिस्तान को अपमान से नहीं बचाया है और ना ही अब बचाएगा। बलूच धरती पर ऐसे अपराध कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएं। तो साफ तौर पर एक्स पर जो पोस्ट निकल कर के सामने आए वो भी दर्शा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से बलूचों पर अब हथकंडे अपनाता हुआ, दबाव बनाता हुआ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी अलगाववादी जो हैं वो पाकिस्तान सेना का विरोध करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सेना पर आरोप लग रहे हैं, बलूच लोगों का दमन कर रही है पाक सेना, ये साफ तौर पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ड्रोन और हवाई हमलों के आरोप भी लगे हैं। लगातार यहाँ पर जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। कई गांव के ध्वस्त होने का दावा भी किया जा रहा है। नागरिकों को अगवा कर रही है सेना। किस तरह से एक दमनकारी नीति अपनाई जा रही है सेना की तरफ से, पाक सेना की तरफ से, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। इलाके में सुरक्षा स्थिति
लगातार नाजुक बनी हुई है और सेना कर रही है मानव अधिकार का उल्लंघन और तस्वीरों में भी ये सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारी सहयोगी संवाददाता जेसिका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेसिका, जिस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही है, क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि मुनीर की जो बेबसी है उसके बदले में टैंक की तैनाती कर दी गई है? देखिए, बलोच संघर्ष अभी जारी है और जैसे कि जाना जाता है सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान का, और जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अब की बात ना करें आप, कुछ बहुत सालों से ये देखा जा रहा है, जिस तरीके की एक स्ट्रगल रही है बलोच के लोगों की, वो अब सामने आते हुए दिख रही है। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब 31 जनवरी और 1 फरवरी को BLA के द्वारा ये एक ऐलान किया गया था, जिस तरीके से बर्बरता उनके साथ हुई है उसका एक उन्होंने ऐसा कारण समझा, जिससे आपने देखा क्वेटा से लेकर ग्वादर तक भी काफ़ी जिसे कहते हैं फायरिंग देखी गई और ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते गए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का भी ये कहना था कि उन्होंने करीबन 140 बलोच एक्टिविस्ट, जिन्हें बलोच लिबरेशन आर्मी से लिंक किया जाता है, उनको मार गिराया। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ख़ास वजह भी है। पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान सरकार का जो दुर्व्यवहार रहा है बलोच के लोगों के लिए, और बलोचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जिसमें भरपूर जिसे कहते हैं नेचुरल गैस है, नेचुरल रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इलाका कहा जाता है। और चाहे आप कोयला बोले, क्रोमाइट बोले, सोना, सिल्वर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है बलूचिस्तान में। और बलोचियों का ये कहना है कि उनके लिए कभी भी कोई लाभ कोई लाभ नहीं प्रदान किया गया पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा। सारा उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका जो धन है, वो इस्तेमाल करके पंजाब की प्रोविंस उनकी फैक्ट्रियों को दिया गया, बल्कि बलूचिस्तान में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके का नहीं हुआ है। कुछ हद तक ग्वादर पोर्ट की बात हुई थी, पर उस पर भी आपने देखा जिस तरीके से बलोच के लोगों ने एक गुस्सा जताया कि उनके साथ ना ही उनको एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई, ना ही उनको किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं प्रदान की गई। और अभी भी बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जो काफ़ी गरीब है और पाकिस्तान सरकार ने उससे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करा है काफ़ी सालों तक। और अब ये जो बलोचियों की स्ट्रगल है, ये अब आगे और अधिक दिख रही है और आगे तक दिखती रहेगी। जेसिका, बलूचिस्तान के जिस संपन्नता का आप जिक्र कर रही हैं कि खदान है, संपन्नता है, संसाधन है, लेकिन फिर भी गरीबी का कहीं ना कहीं बलूचिस्तान शिकार होता नजर आया। यहाँ हम बात करते हैं पाक सेना की आर्मी ने जिस तरह से टैंक भेजे हैं, तो इसका जवाब बलूचिस्तान किस तरह से देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आधुनिक हथियार बलूचिस्तान के पास भी हैं? जी, इसका अंदाज़ा मैं तो नहीं लगा सकती और ना ही मैं इस पर आगे और कुछ पुष्टि कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस तरीके से आप देख रही हैं बलोचियों की जो स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने लिए अपना हक जताना अब इस तरीके से शुरू करा है कि उनको लगता है कि जो भी एक्शन नेसेसरी हो। और आप देखिए, इसमें ना कि सिर्फ सीनियर बलोची एक्टिविस्ट है, बल्कि औरतें भी अब इस मूवमेंट में हिस्सा लेना शुरू कर चुकी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये एक कलेक्टिव फोर्स बन चुका है पाकिस्तान आर्मी को जवाब देने का। चलिए, बहुत शुक्रिया जेसिका तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल